दोस्तों, मैं डॉक्टर रामनिका गांधी। हमारे यहाँ महापर्व छठ मनाया जाता है और इस छठ पर्व पूरे विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुकी है। इसलिए आप सभी देशवासियों, सभी लोगों जो छठ पर्व पर अखंड विश्वास करते हैं, उन्हें मैं हार्दिक बधाई दे रही हूँ व ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पर्व यानी कि सूर्य उपासना। भगवान सूर्य आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, यही हमारी कामना है। आज मैं बात करूंगी यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि आपको पेशाब करने में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और कभी कभी आपको पेट के नीचे साइड में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। वह कभी बूंद बूंद कर पेशाब होती है, कभी बहुत ज़्यादा जल्दी आपको पेशाब होने की समस्या होती है। उसी को यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं कि यूटीआई की समस्या होती कैसे है। यूटीआई की समस्या अमूमन जो यूरिन के जो ब्लैडर हैं उसमें हो रहे इन्फेक्शन की वजह से या किडनी में किसी इन्फेक्शन की वजह से। किडनी में अक्सर ये यूटीआई की समस्या, ये इन्फेक्शन इसलिए होती है कि कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत से लोगों को किडनी में स्टोन बनने लगता है। तो स्टोन अगर बनता है या आपके जो किडनी है, आपका जो आप भोजन करते हैं उससे एक प्रकार की प्रोटीन तैयार होती है। जो आप भोजन करते हैं उसमें एक कैटनाइन नाम की एक प्रोटीन होती है, कैटनाइन होती है। सोडियम, पोटासियम बहुत मात्रा में जो हमारे खून को जब फिल्टर होता है, जो हम भोजन करते हैं, जो हम जल ग्रहण करते हैं, उससे किडनी जो है बहुत मात्रा में कैटनाइन को, सोडियम, पोटासियम, बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जिसे फिल्टर कर वो बाहर निकालते हैं। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का अवरोध पैदा होता है जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन होने की संभावना बन जाती है। यह यूटीआई की समस्या अक्सर महिला व पुरुषों में दोनों में होती है, लेकिन ज़्यादातर यूटीआई की समस्या महिला में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह यह होती है कि महिलाओं का जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उस वक्त किसी प्रकार की गंदगी या जो इंटरकोर्स के वक्त किसी तरह का इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है या किसी तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है। वेजाइनल में अगर साफ सफाई नहीं हो अच्छी तरह से, चूँकि महिलाओं का जो है जो रेटरल है, जो यूरिनरी जो ट्रैक है, वह जो वेजाइनल ओपनिंग है, वह दोनों लगभग एक साथ ही होता है, जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह पुरुषों में भी उतनी ही मात्रा में होता है, थोड़ा कम देखा गया है। लेकिन यूटीआई की समस्या महिला व पुरुषों दोनों में होती है। पुरुषों में अधिकांशतः किडनी स्टोन के वजह से या प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी तरह की समस्या आने की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। यूटीआई में जो समस्या बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया से करीब देखा गया है कि 70 से 80% यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। उसके अलावे भी स्ट्रेप्टोकोकल या स्टेफोकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें आप होम्योपैथिक दवा से बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे से सुगम व सुरक्षित तरीके से आप इसका इलाज कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई घबराहट होने की बात नहीं होती। इसमें कभी वह सिम्टम के आधार पर ही दवा का निर्धारण होता है। सिम्टम जो होते हैं वह कभी बूंद कर यूरिन पास करते हैं, यानी कि यूरिन बार टपकता रहता है। कभी ऐसा देखने को मिलता है कि 5-5 मिनट में आपको यूरिन पास करने के लिए भागना पड़ता है और ज़्यादातर रात्रि के वक्त
यूरिन पास करने के लिए आपको भागना पड़ता है। यह समस्या होती है। साथ में बहुत ज़्यादा जलन होता है। यूटीआई में आप जब यूरिन पास करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है। कभी कभी देखा गया है कि पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होता है। अगर आपको यह यूटीआई की समस्या या इन्फेक्शन जो होती है वह किडनी में अगर हो, ऊपर के साइड में हो, तो इसमें आपको हाई फीवर भी आती है और इस तरह की समस्या से आप बहुत ही परेशान होते हैं। तो आप होम्योपैथिक दवा में सबसे पहली दवा है कैंथ्रिस। अगर आपको बूंद बूंद कर यूरिन पास होता है और बहुत ज़्यादा जलन का महसूस होता है तो ऐसे स्थिति में आप कैंथ्रिस 30 का प्रयोग करें। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा आपको लाभ करता है। करीब यह 10 से 15 दिनों तक आप इसको लें, आपकी समस्या सब ठीक हो जाएगी। इसके बाद सबसे अच्छी दवा है पेट्रोसिलिनम। पेट्रोसिलिनम का मतलब यह नहीं है, ये पेट्रोलियम के विषय में मैं नहीं बोल रही। यह पेट्रोसिलिनम एक अलग दवा है जो यूटीआई के लिए बहुत ज़्यादा ही कारगर है। आपको पेशाब इतनी तेज होती है कि आप उसको 2 मिनट रोक नहीं सकते, कंट्रोल करना असंभव होता है। ऐसी स्थिति में पेट्रोसिलिनम बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आप कंट्रोल से बाहर हो, जब भी आप 5-5 मिनट में आप यूरिन पास के लिए भागते हो, लेकिन अगर आप 5 मिनट पहले आप यूरिन पास कर आए हैं और फिर आपको यूरिन का एहसास होता है कि अब फिर से यूरिन पास करना है, तो यह एहसास इतना तीव्र होता है कि आप सोचते हैं कि थोड़ा सा रुक जाए, तो रुकने का कहीं संभावना नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं जाता तो यह यूरिन यहीं ही पास हो जाएगी, बैठे बैठे ही पास हो जाएगा। इस तरह का कंडीशन हो और साथ में जलन भी होती हो, तो ऐसी स्थिति के लिए पेट्रोसिलिनम 6 का उपयोग करें। यह दिन में 4-5 बार आप उपयोग करें, 2-2 बूंद, बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर पेट्रोसिलिनम 6 नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में आप 30 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पेट्रोसिलिनम 30 का प्रयोग कर रहे हैं तो सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप 10 से 15 दिनों में आप इन लक्षणों पर आप सेक लें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जितने भी सिम्टम आ रहे हैं यूटीआई के वह ठीक हो जाते हैं। और जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि यूटीआई की समस्या अब नहीं है, यूरिनरी ट्रैक की समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो कैंथ्रिस व पेट्रोसिलिनम यह दवा मुख्य रूप से मैं चलाती हूँ यूटीआई की समस्या में। यूटीआई की समस्या में पेशाब अनकंट्रोल हो तो ऐसे स्थिति में पेट्रोसिलिनम कैंथ्रिस से भी अच्छा काम करता है। इसके अलावे बर्बेरियस बुल्गारियस मदर टीचर का प्रयोग आप कर सकते हैं। सुबह 20 बूंद, दोपहर 20 बूंद व शाम 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपके किडनी में स्टोन बन रहा है तो स्टोन भी समाप्त हो जाते हैं, घुल जाते हैं। वह आपकी यूटीआई की समस्या जो इन्फेक्शन पैदा हो गया है तो उस समस्या को भी यह दूर करती है। चौथी दवा है ट्रेबिथिना 30 का प्रयोग करें। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। अगर आपके पेशाब में ब्लड आ रहा हो, ऐसी स्थिति में ट्रेबिथिना 30 बहुत ज़्यादा कारगर होती है। पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू हो, साथ में ब्लड आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में ट्रेबिथिना 30 बहुत ज़्यादा ही कारगर होती है। और आप अपने सिम्टम के आधार पर दवा का चयन करें। सिम्टम के आधार पर आप अपने आप अध्ययन करें। मैं यह एक अध्ययन पर्पज से अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, जो मैं अक्सर ऐसे मरीजों को चलाया करती हूँ। तो आप भी इस तरह के जानकारी के अनुसार आप अध्ययन करें और दवा का चयन करें। अगर आप
चिकित्सक नहीं हैं, आप चिकित्सा के पर्पस से अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से आप मिलें, उनके परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। अन्यथा ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक बीमारी की बहुत सारी दवाएं होती हैं और प्रत्येक बीमारी में अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं और उन लक्षणों के आधार पर ही दवा का निर्धारण होता है। जैसे अभी यूटीआई के मामले में मैं अभी 4 दवाओं का उपयोग करने की सलाह आपको दी, लेकिन सभी के सिम्टम अलग अलग हैं। जैसे कैंथ्रिस जो दवा है उसमें बूंद बूंद कर टपकता रहता है यूरिन और बहुत तीव्र जलन होती है। इसके अलावे पेट्रोसिलिनम 6 का प्रयोग करने के लिए जब मैं बोली तो उसमें उसका मुख्य लक्षण है कि पेशाब के लिए जब आपको हाजत महसूस होता तो आप उसे 5 सेकंड के लिए भी रोक नहीं सकते, आपका यूरिन तुरंत बाहर निकलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में पेट्रोसिलिनम 6 का उपयोग कर सकते हैं या पेट्रोसिलिनम 30 का उपयोग कर सकते हैं। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद, तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। उसी तरह से बर्बेरियस बुल्गेरियस मैं सभी दवाओं के साथ एक बार जरूर चलाती हूँ 15 से 20 दिनों के लिए मदर टीचर के रूप में। यह बहुत ज़्यादा कारगर होता है। साथ में ट्रेवेथिना 30 का जब मैं जिक्र की तो उसके साथ यह भी जिक्र की कि जब आपका पेशाब होता है बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है और उसके साथ खून भी आता है, ब्लड भी आता है, तो ऐसे स्थिति में ट्रेवेथिना 30 बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक दवाइयाँ यूटीआई में कारगर है, लेकिन सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सिम्टम के आधार पर ही दवा का चयन होता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने नज़दीकी कोई अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिलें और उनके निर्धारित दवाओं का उपयोग कर अपने आप को स्वस्थ और सुखी महसूस करें, हेल्दी महसूस करें। यह मेरी कामना है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब आप सेट करें, बेल आइकन भी दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।